हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो चुकी थी सुबह के 5 बजे के साथ। तो यहाँ पर घर की साफ़ सफाई हो रही है। तो इधर हमने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद जाएंगे उस वाले आंगन में। और मम्मी जा रही थी कूड़ा डालने के लिए, तो वही कह रही थी सब इसी में भर दो। और फिर दोस्तों हम आ गए हैं इधर, यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और बहुत ही अच्छा सा मौसम होता है सुबह के टाइम का। और दोस्तों झाड़ू लगाने के बाद जो भी काम होते हैं वो सारे काम हमने निपटा लिए थे। नहाकर पूजा करने के बाद आ गए हैं किचन में। तो सबसे पहले अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और इधर मम्मी दाल को दर रही हैं। छाटा जाए ये बड़े और दोस्तों अरहर की दाल आप लोगों के साथ हमने शेयर की थी। जब ये दाल आई थी तो इसको कढ़ाई में भूना गया था, झन्ने से झारा गया था। उसके बाद पानी में भिगो करके इसको रखा गया था। और धूप में डालने के बाद इसको चकिया में दरा जा रहा है। हमारे यहाँ इसको दरेतिया कहा जाता है। और सुबह का ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा। और चारों भी उठ चुकी थी। और आज जितने टाइम ये उठी हैं इन्होंने तुरंत ही नहाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज इनको पूजा करनी थी, जल चढ़ाने जाना था। तो इसी वजह से बुआ के साथ लगी हुई हैं। और सुबह सुबह ही नहाकर जा रही हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर फूल तोड़े जा रहे हैं। इस समय हमारे यहाँ जो बेला का पेड़ है ना, उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं। खेतों पर जो बेला के पेड़ लगे हैं उनमें फूल खिल रहे हैं, क्योंकि वो देसी बेला का पेड़ है और ये दूसरी तरह का बेला का पेड़ है। तो इसी वजह से इसमें पहले खिल चुके हैं। तो मसाले हमने पीस लिए थे। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं आज कद्दू की सब्ज़ी। और दाल को चकिया में दरने के बाद इसको झन्ने से झारा जाएगा। जो समूची दाल होगी वो झन्ने में रह जाएगी। जिस दाल के 2 हिस्से हो गए हैं वो नीचे गिर जाएगी। तो इस तरह इसको साफ़ कर लिया है मम्मी ने। अभी इसको और भी इसमें काम बाकी है, मतलब जो मूसर से कूटा जाता है ना, वो अभी कूटना बाकी है, ताकि इसकी जो छिलकी है वो निकल जाए। तो ये गई थी जल चढ़ाने के लिए, वहाँ से लेकर आ गई हैं ये जामुन। तो इधर सब्जी हम पकाते जा रहे हैं, आटा भी हम लगाते जा रहे हैं, क्योंकि आज हम दोनों लोगों को कहीं जाना है, मतलब मम्मी को भी और हमको भी। तो मम्मी दाल को साफ़ करने के बाद चली गई थी नहाने के लिए। और बीच बीच में हम बालों को सुलझा भी चुके हैं, क्योंकि जल्दी ही जाना है और आज हम लोगों का निमंत्रण है। और आज संकटा माता की पूजा होनी है, तो उन्हीं में सुहागिनों को निमंत्रण किया जाता है पूजा के लिए, प्रसाद के लिए। तो वही हम लोगों का है। तो सुबह जल्दी ही ये कार्यक्रम रखे जाते हैं, क्योंकि जब तक ये पूजा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग ना तो कुछ खा सकते हैं, ना ही पानी पी सकते हैं। और इन दिनों क्या होता है, गर्मी की वजह से सुबह सुबह बहुत ही तेज़ी से प्यास लगती है।
तो यहाँ पर थोड़ी रोटी हमने सेक के रख दी थी, बाकी आटा उठा के रख दिया, जब वापस आएंगे तब बनाएंगे, क्योंकि जिसको खाना होगा वो खा लेगा, क्योंकि पूजा में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं, साड़ी भी हमने बदल ली थी, और गर्मी की वजह से ना तो कुछ वैसी साड़ी पहनने के मन करता है, ऐसा लगता है जितनी ज़्यादा हल्की फुल्की साड़ी पहनने को मिल जाए उतना ठीक रहता है। तो बस तैयार होके हम चले गए, मम्मी भी साथ में गई थी और बाकी महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं वहाँ पर, तो काम भी हमारे हो गए थे, अब आराम से हम जा रहे हैं। तो पूजा हो चुकी थी, उसके बाद हम आ गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है वो सबको दिया जाता है, और वहाँ का हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि पूजा में जाओ फिर या तो कोई वीडियो बनाने वाला हो, तो इसी वजह से बस पूजा हो गई थी, हम आ गए हैं और आगे के कामों को करते हैं। और हमारी जो माताएं बहनें इस पूजा में जाती होंगी या इस पूजा को करती होंगी, तो उनको अच्छे से पता होगा कि ये पूजा कैसे क्या होती है। तो सबके यहाँ के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो दोस्तों सुबह के 9:30 बज चुके हैं और पूजा से हम आ चुके हैं, मम्मी भी गई थी, हम भी गए थे। तो पूजा वहाँ पर हो चुकी थी, संकटा माता की पूजा हुई थी। उसके बाद घर आ चुके हैं, तो दाल रख दी है बनने के लिए, और बाकी के जो काम होते हैं वो जल्दी जल्दी निपटाते हैं। और सुबह से आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या बताएं दोस्तों, भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और वहाँ पर सभी लोग गर्मी से परेशान थे, यहाँ पर भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो जून का महीना चल रहा है, तो गर्मी तो ऐसी ही रहेगी और हमारे काम भी नहीं बंद होंगे, काम भी लगातार चलते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से खाना बना लेते हैं, दाल चावल रोटी, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सुबह सुबह ही चारू भी नहा चुकी हैं, सुबह उठते ही इन्होंने नहा लिया था, क्योंकि आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इसके बाद वीडियो का काम भी करना है, आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना है। उसके बाद आज भी देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है, और गर्मी की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और ऐसे तो मन लगा रहता है कि ये कर ले वो कर ले, लेकिन जब हद से ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर काम समझ में नहीं आते हैं। तो चलिए डेली रूटीन के कामों को निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों दोपहर का खाना हमने बना लिया था, उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, और आप लोगों से मिल रहे हैं हम शाम के टाइम पर। यहाँ पर इनको देखकर हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि आज थोड़ा सा हम लोगों के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई। हमारी कई बहनों ने कमेंट किए थे, रितु दीदी आप दोनों लोगों के बीच में झगड़ा लड़ाई तो नहीं होती है। तो क्या बताएं, हमारे बीच में ना तो लड़ाई झगड़ा होता है, ना ही तू मैं होती है, और ना ही ऐसे कोई अपशब्दों वाली बात होती है, और बस बहस होती है। और जब बहस होती है तो हम दोनों में से एक को शांत होना पड़ता है। शाम का समय है और सुबह के बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। हम आ गए हैं छत पर, क्योंकि ये आ गए थे जो क्यारी में घास लगी हुई ना, तो सारी घास को निकाल रहे हैं और जो पौधे हैं उनको साफ कर रहे हैं। तो गर्मी की वजह से इस सीजन में पौधे चलना बड़ी बात हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है। और एक दिन भी पानी अगर ना डालो ना, एक दिन तो छोड़िए, एक टाइम अगर इनमें पानी ना पड़े तो पौधे मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो इसी वजह से दोनों टाइम इनमें पानी पड़ता है और इनकी देख रेख की जाती है। तो आज शायद जून महीने की सबसे ज़्यादा गर्मी वाला दिन है। और दोस्तों रिश्ता कोई भी हो, अगर उसमें बहस हुई है या लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर दोनों लोग एक ही जैसे हो जाएंगे तो वो लड़ाई बढ़ जाती है। इसी वजह से जब कभी भी बहस होती है तो हम दोनों में से एक कोई चुप हो जाता है और बाद में वही चीज़ सुलझ जाती है। और इतनी बड़ी बात ही नहीं होती है कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा हो या इतनी बड़ी बहस हो कि उसको सुलझा पाना मुश्किल होता है। और ऐसे कुछ होता है ना तो घर में भी किसी को पता नहीं चल पाता है कि ऐसा कुछ हुआ है, और फिर ये देखिए सब कुछ नॉर्मल हो गया, बातों से ही झगड़ा होता है और बातों से ही वो झगड़ा निपट भी जाता है। तो अपने अपने ऊपर होता है कि रिश्तों को कैसे चलाना चाहिए। और यहाँ पर ये गए थे बाग, मतलब जहाँ पर आम के पौधे हैं, तो इतने आम गिरे मिले हैं, मतलब अब इतने गिरने लगे हैं, अपने आप से गिरते हैं जैसे जैसे पकते जा रहे हैं। और इनकी ये बात होती ना कि ये हरे ही रहते हैं और अंदर से पक जाते हैं। तो वही ये दिखा रहे थे कि आज पहली बार इतने मतलब आम गिरे हैं। अभी तक 2 4 5 6 7 ऐसे गिर रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा मात्रा में आम गिरने लगे हैं। तो
तो दोस्तों आम का सीज़न चल रहा है, आप लोग भी आ जाइए, खेत के ताज़े आम का आनंद लीजिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे जो आम का पाल लगाया गया था ना, वो भी पाल पक चुका है, कुछ आम तो उसमें ख़राब हो चुके थे, तो उनमें उतना आनंद नहीं आता जितने ताज़े गिरे हुए आमों में आनंद आता है। ये खेत से खरबूजे आए हुए हैं और यहाँ पर बिटिया रानी लगा रही है फ्रिज में पानी। अब बहुत सारे काम हमारी बिटिया करने लगी हैं, जो दौड़ धूप वाले काम होते हैं, छोटी छोटी सामानों को इधर उधर पहुँचाना, कोई कुछ मंगा रहा है, कोई कुछ मंगा रहा है, तो दौड़ दौड़ कर सारे कामों को करती हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं को चिंता रहती है कि क्या करना है, कैसे क्या करना है। और आप लोगों से दोस्तों हम मिल रहे हैं सुबह के टाइम पर, रात में कोई भी वीडियो हमने नहीं शूट किया था और यहाँ पर उसके दूसरे दिन की सुबह है और ये चने की दाल रात में भिगो दी गई थी। तो दाल अच्छे से साफ़ हो गई है, चने की दाल है, थोड़ी सी उड़द की दाल है। उसके बाद कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाला है, जीरा और हींग डाल देते हैं, थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं। उसके बाद जो भीगी हुई दाल और धुली हुई दाल रखी है ना, उसको इसी में डाल देते हैं। और दोस्तों इस सीज़न में पहली बार बनने जा रही हैं दाल पूरी। और वैसे तो सच बताएं दोस्तों, हमारे यहाँ इसको दाल पूरी नहीं कहा जाता है, बढ़ई कहा जाता है। जब बनती है ना तो इनको बढ़ई बोला जाता है और आम के साथ बहुत ही चाव से सभी लोग खाते हैं। तो आम आए हुए हैं खेत से, तो वही शाम को भिगो दी गई है और इसको हमने छौंक दिया है अच्छे से। तो दाल को थोड़ा सा पकाना होता है, बीच बीच में चलाते भी जा रहे हैं। और बहुत ही जल्दी से ये दाल पक जाती है। तो ये देखिए, उड़द की दाल और चने की दाल, कहीं कहीं पर केवल चने की दाल से ही बनती है, लेकिन उड़द की दाल मिला दो तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये देखिए दाल हमारी पक चुकी है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि हरी मिर्च, जीरा, नमक, काली मिर्च और ये है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची डालने से इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद और सुगंध आती है। और ननद जी यहाँ पर आ गई थी मसालों को पीसने के लिए, हम तब तक आटा लगाने में लग गए थे। और ये जो मसाले होते हैं ये असली स्वाद होते हैं और सिलबट्टे के मसाले पिसे हुए तो और भी स्वाद बढ़ाते हैं। तो हरी मिर्च हमारे यहाँ पीस कर ही डाली जाती हैं। उसके बाद ये जो चने की दाल होती है ये इसी सिलबट्टे पर ही पीसी जाएगी। और दोस्तों आप लोगों में से किन किन लोगों को ये दाल पूरी पसंद है और किसी किसी को ना तो ये अटकती हैं, रूखी रूखी सी लगती है, इसी वजह से ये आम के साथ खाई जाती हैं, बड़ा ही टेस्ट आता है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे गांव में घर घर में ये दाल पूरी बनती है। कोई पराठों के रूप में बनाता है, कोई कचौड़ी के रूप में बनाता है। तो पिछले साल तो गुरु पूर्णिमा पर हम यहाँ थे नहीं, तो आप लोगों के साथ हम नहीं शेयर कर पाए थे कि गुरु पूर्णिमा पर हमारे यहाँ बढ़ई का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो इसी तरीके से उस दिन भी बढ़ई बनाई जाती हैं, दल भरी कह सकते हैं, दाल पूरी कह सकते हैं। तो आधी ननद जी ने पीसती थी, फिर उसके बाद हम आ गए, हमने कहा पिसवा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ही थी और मिक्सी में पीसेंगे ना तो बहुत ही बारीक हो जाएगा, इसी वजह से थोड़ा सा इसको दरदरा पीसना होता है। तो यहाँ पर जो मसाले पीसे गए ना वो भी इसमें डाल देते हैं और सबसे ज़्यादा तो इसी में मिर्च और मसाले ही हैं, तो नमक ऊपर से थोड़ा और डाल देते हैं। हींग हमने उसमें छौंकने में डाल दी थी, आप चाहें तो हींग और भी मिला सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बनकर हो गया है तैयार, आटा भी हमने लगा के रख लिया था। फिर मम्मी आ गई हैं इनको भरवाने के लिए। वैसे जो हमारे मायके में बढ़ई बनती है ना, उनको पराठों के रूप में बनाया जाता है भर कर, और यहाँ पर कचौड़ी के रूप में बनाया जाता है। और बहुत दिनों से मन था सभी का, सब लोग आम की रास्ता देख रहे थे कि जब आम पकने लगेंगे तब ये बढ़ई बनेंगी। तो बस जैसे ही पापा जी को पता चला वो तो खुश हो गए, कह रहे थे हम कहने ही वाले थे कि किसी दिन बढ़ई बनाओ।
और इसमें लहसुन भी पड़ता है, लेकिन आज है मंगलवार और आज का ही वीडियो आप लोगों के पास हम पहुंचा रहे हैं। तो मंगलवार था, पूजा थी परिवार में, इसी वजह से फिर लहसुन नहीं डाला गया। वैसे भी ये जितने भी मंगलवार पड़े हैं इस दिन हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया गया है। तो भगवान जी को खिला आए हैं, उसके बाद आ गए हैं फिर से बनवाने के लिए। और इसमें ना बहुत ही सोंधी-सोंधी सी खुशबू आती है, चाहे पराठे बनाओ या कचौड़ी बनाओ तो बहुत ही अच्छे से फूल रही थी। पहले धीमी-धीमी आँच पे पका रहे थे और इतनी अच्छे से पक भी रही थी। तो मम्मी ने बनवा लिया तो जल्दी भी हो गई। और जब इस तरह की कोई चीज़ होती है ना तो मम्मी हमारी लगी रहती हैं साथ में, क्योंकि इन सारी चीज़ों में टाइम भी लगता है। और दोस्तों कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों तक हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर पहुंचाएं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जो सोचो तो वो हो ही नहीं पाता है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसे वीडियो देखना पसंद करेंगे आप लोग, और आप लोगों को हमारे ये वीडियो कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और कई बहनों ने कल कमेंट किए थे कि रितु दीदी मायके कब जाएंगी। तो मन तो बहुत है मायके जाने का, देखते हैं कब जा पाते हैं। और जून का महीना चल रहा है तो ये जो छुट्टियां हैं बस इतनी ही छुट्टियां मिलेंगी, इसी में जहाँ जाना हो तो घूम कर आ जाओ, बस इतना ही है। तो हमारी बहुत सारी बहनें गई हैं घूमने के लिए, कोई मायके गया है, कोई कहीं गया है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़कर। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी फूली फूली सी दाल पूरी बनकर हो गई हैं तैयार। और फिर यहाँ पर चारू थी, चारू की सहेलियाँ थी तो उनको भी ननद जी ने दे दी हैं और साथ में आम दे दिए हैं। तो सभी बच्चे मिलकर यहाँ पर दाल पूरी का आनंद उठा रहे हैं। और फिर यहाँ पर ये आम हम धोकर ले आए हैं, इनको काट लेते हैं और छील लेते हैं। मम्मी जी भी खा चुकी हैं, ननद जी भी खा चुकी हैं, पापा जी भी आ गए हैं। तो सभी लोग खा चुके हैं, हम दोनों लोग रह गए। और आज परिवार में ही रामायण है और भंडारा भी है, क्योंकि आज है मंगलवार तो जगह जगह पर भंडारे हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी इन लोगों को जाना है। तो इसी वजह से जल्दी बन गई थी। और यहाँ पर ये देखिए हमारे खेतों के ताज़े ताज़े मीठे मीठे आम, जिनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। और वैसे तो जब नहीं होते हैं तो बाज़ार से भी आते हैं, सभी लोग बाज़ार से भी चाव से खाते हैं। लेकिन दोस्तों जब खेतों के ताज़े आम खाने लगो ना तो वही अच्छे लगते हैं, फिर वो उनके आगे फीके लगते हैं। ये देखिए आपको फोड़ के हम दिखा रहे हैं, भरी भरी सी दाल पूरी, बहुत ही स्वादिष्ट। जिन लोगों को पसंद है वो लोग एक लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा भी ज़रूर कि आप लोगों को ये दाल पूरी अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों सभी लोग खा चुके थे और हम लोग भी खा लेते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।